चलिए विज्ञान का हम लोग पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर रसायन अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर था अम्ल, क्षार एवं लवण। और दोनों चैप्टर पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा चैप्टर धातु अधातु। इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटल और नॉन मेटल। इसमें कहा जाता है उपधातु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मेटलॉइड। धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है। तो धातु वो होता है जिसमें क्या होता है, करंट पास होता है। जैसे बिजली का जो करंट हुआ ना, ये तार हुआ, बल्ब, जहां से करंट पास हो उसको धातु कहेंगे, जहां से करंट पास ना हो उसको अधातु कहेंगे। उपधातु क्या होता है, उपधातु होता है यही है कि उसमें धातु अधातु का क्या होता है, मिश्रण होता है, मिक्सचर हो जाता है वो। तो हम लोग आज तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं धातु अधातु। सबसे पहले ऊपर लिखिएगा पार्ट 3 धातु अधातु। पार्ट 3 धातु तथा अधातु। सबसे पहले इस चैप्टर में आने से पहले हमको धातु और धातु के बारे में जानना होगा कि धातु किसको कहते हैं। तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं धातु कहलाते हैं, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन इत्यादि। लिखो तत्व जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखते हैं, देने की प्रकृति रखते हैं, धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। जैसे लिखिएगा आयरन, आयरन मतलब समझ रहा क्या होता है, लोहा। आयरन मतलब लोहा। हाँ। सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि लिखिएगा। धातु तथा अधातु में सबसे पहला बात हमको समझना होगा कि धातु क्या होता है। तो धातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की, धातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखता है उसे धातु कहते हैं। जैसे में हो गया, उदाहरण में हो गया सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया। इसके बाद इसको फर्स्ट नंबर दीजिएगा, इसके बाद सेकेंड नंबर लिखिएगा अधातु। अधातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रकृति रखते हैं। तत् धातु है जो देने के रखेगा और अधातु है जो लेने का प्राकृतिक रखता है।
तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्राकृतिक रखते हैं अधातु कहलाता है। जैसे लिखिएगा उदाहरण में क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन। क्लोरीन, ऑक्सीजन, कार्बन इत्यादि। इसके बाद 3 नंबर में लिखिएगा उपधातु। उपधातु तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने और देने दोनों की प्रकृति रखता है उसे उपधातु कहते हैं। जैसे में लिखिएगा सिलिकॉन, जिसका आप लोग परमाणु संख्या कितना याद किए हैं? Si14। कितना? Si14 सिलिकॉन का। धातु, अधातु, उपधातु, धातु उसको कहते हैं जो तत्व इलेक्ट्रॉन देने की प्रकृति रखता है। अधातु उसको कहते हैं जो तत्व इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखता है। उपधातु उसको कहते हैं जो दोनों काम करता है, तत्व और तत्व जो इलेक्ट्रॉन लेने और दोनों देने की दोनों को प्रवृत्ति रखता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उपधातु कहते हैं। अब हम क्या देखेंगे इसके बाद? धातु और अधातु में अंतर देखेंगे कि दोनों में डिफरेंट क्या होता है। धातु और अधातु में अंतर देखेंगे, डिफरेंट। इसके बाद हम लोग धातु और अधातु में अंतर समझेंगे। हेडिंग देना धातु और अधातु में अंतर, मतलब डिफरेंट। इसको 4 नंबर देना, पॉइंट नंबर 4 देना। सबसे पहले लिखेगा भौतिक गुणधर्म। भौतिक गुणधर्म। उसके बाद लिखिएगा धातु। उसके बाद लिखिएगा अधातु। भौतिक गुणधर्म लिखने के बाद धातु लिखिएगा, 3 ग्राफ चार्ट बनाइएगा।
पहला में लिखिएगा भौतिक गुणधर्म, दूसरा लिखिएगा धातु, तीसरा लिखिएगा अधातु। चार नंबर क्वेश्चन देके डालिएगा। देखिए कैसे बनाया है। दाऊद तक चलक लिखिए, चमक लिखिए। यहाँ पर लिखिएगा धातु की परत चमकीला होती है। सभी धातु चमकीला नहीं होती है, आयोडीन को छोड़कर। सभी धातुएं चमकीला नहीं होती आयोडीन के छोड़कर। उसके बाद कठोरता। साम्यता, धातुएं कठोरता होती है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम मुलायम होती है। सोडियम, हाँ फोटो खींच के कोई बात नहीं है। पोटेशियम, कैल्शियम मुलायम होती है तथा इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तथा इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। अधातु में कठोरता नहीं होती है। अधातु, अभी लिख लो तुम लोग, फिर समझाएंगे, अभी लिखते रहो। धातु में कठोरता नहीं होती है। कार्बन के अपरूप हीरा प्रकृति के सबसे कठोर धातु है। कार्बन के अपरूप हीरा प्रकृति में सबसे कठोर होती है। सबसे कठोर होती है। इसके बाद इसको भी घेर लीजिएगा। उसके बाद अवस्था लिखिएगा।
अवस्था मतलब सिचुएशन। जैसे तुम लोग पढ़ाई कर रहा है तो तुम लोग का क्या सिचुएशन है, कौन विषय में कितना तैयारी है, तो अवस्था मतलब कोई भी आदमी का सिचुएशन होता है। सभी धातु ठोस अवस्था में मिलती है, लिखिएगा सभी धातु ठोस अवस्था में मिलती है, पारे को छोड़कर, जो कि द्रव है। पारे, पारे किसको कहते हैं, मरकरी, जो लिक्विड फॉर्म में होता है, उजला उजला या सिल्वर चांदी कलर होता है। पारा क्या होता है, Hg को छोड़कर जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पाई जाती है। यह सभी तीनों अवस्था में पाई जाती है। यह सभी तीनों अवस्था में पाई जाती है। ठोस कार्बन, द्रव ब्रोमीन, गैस नाइट्रोजन। ठोस में कौन रहता है, ठोस में रहता है कार्बन, द्रव में रहता है ब्रोमीन, द्रव में ब्रोमीन, और गैस में रहता है, गॉस लिखा गया था, गैस में नाइट्रोजन। ये तीनों उतारिए। इसके बाद और भी इसका है ना, धातु अधातु में अंतर जो लिखा रहे हैं। चलिए, अवस्था लिख लिए थे, अघात वर्तनीयता लिखिए। अघात, वही में सर जी। हाँ उसी को नीचे। सभी धातु ठोस अवस्था में मिलती है। ये तो हो गया। धातुओं को पीटकर उनकी चादर बनाई जाती है। धातुओं को पीटकर उनकी चादर बनाई जाती है। इनमें चादर नहीं बनाई जाती है, इनमें चादर नहीं बनाई जाती है। तन्यता, धातुओं को खींचकर उनसे तार बनाई जाती है। धातुओं को खींचकर उससे तार बनाई जाती है। धातुओं से खींचकर उससे तार बनाई जाती है। इनसे तार नहीं बनाई जाती है। इनसे तार नहीं बनाई जाती है।
क्वथनांक और गलनांक। क्वथनांक और गलनांक यह प्रायः उच्च होते हैं। यह प्रायः उच्च होते हैं। यह प्रायः न्यून होते हैं। यह प्रायः न्यून होते हैं। चालकता धातु उष्म व विद्युत की सुचालक होती है। धातु उष्म व विद्युत का सुचालक होती है। सीसा एवं मरकरी को छोड़कर, सीसा एवं मरकरी को छोड़कर अधातु उष्म व विद्युत की कुचालक होती है। अधातु उष्म व विद्युत का कुचालक होती है। ग्रेफाइट को छोड़कर, ग्रेफाइट को छोड़कर घनत्व डेंसिटी ये अधिक घनत्व की होती है। ये अधिक घनत्व की होती है। सोडियम एवं पोटेशियम को छोड़कर, सोडियम एवं पोटेशियम को छोड़कर ये कम घनत्व की होती है। ये कम घनत्व की होती है। यहाँ तक लिखिए। अब इसके बाद अगला क्लास कल कराएंगे। रासायनिक गुण के आधार पर फिर बताएंगे धातु धातु में अंतर, सक्रियता श्रेणी हो गया, धातु की विभिन्न रासायनिक गुणधर्म हो गया, धातुओं की वायु के साथ अभिक्रिया, धातु की जल के साथ अभिक्रिया, धातु की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया, धातु के अन्य धातु के साथ अभिक्रिया, धातु की अधातु की से अभिक्रिया, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, सोडियम और क्लोरीन की अभिक्रिया, धातु निष्कर्ष, धातु की प्रति, धातु के आयसक उदाहरण और रासायनिक सूत्र, सक्रियता श्रेणी, धातु का निष्कर्षण, धातु का निष्कर्षण के विभिन्न चरण, उसके बाद धातु संरक्षण, मिश्र धातु, इसके बाद चैप्टर दिन हो जाएगा। लगभग 3 से 4 क्लास इसमें और होगा।